वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग। और मैं हूँ प्रतिमा और मैं हूँ श्रिया। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए यानी कि बच्चों के लिए है, मैं ये बोल सकती हूँ। हाँ, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं स्टडी हैक्स लेकर आऊँ, स्टडी से रिलेटेड कोई व्लॉग लेकर आऊँ। तो आज आप लोगों के लिए मैं वो लेकर आई हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले ये तो बता दूँ कि ये वीडियो है किस बारे में। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट योर राइटिंग स्किल्स। कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपना राइटिंग स्किल, ये वीडियो उसके बारे में है। फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि जब भी हमें जल्दी लिखना होता है या जब हमें बहुत अच्छा लिखना होता है तो हमारी राइटिंग अच्छी नहीं आती या फिर हम जल्दी नहीं लिख पाते। तो उसका कारण ये नहीं होता है कि अभी हम लिख नहीं पा रहे हैं, उसका कारण ये होता है कि हमने उसकी कभी प्रैक्टिस की नहीं। हमने शुरू से बचपन से अच्छी राइटिंग हमारी बने, अच्छी राइटिंग आए, उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है ना। ऐसे ही होता है। तो अगर हम बचपन से अपनी राइटिंग सुधारते हैं या बचपन से स्पीड में लिखना सीखते हैं या कोशिश करते हैं कि हम स्पीड में लिखें, तभी हम बात तक स्पीड में लिख पाते हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि सभी को पता होगा कि राइटिंग देखकर कई लोग जो है भविष्य बताते हैं या पर्सनालिटी बताते हैं कि कैसी पर्सनालिटी आपकी है, वो आपकी राइटिंग देखकर बता देते हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी अच्छी आपकी हैंडराइटिंग रहती है उतना ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी में कुछ अच्छापन होता है, जो कि वो पॉइंट आउट करते हैं और बता देते हैं कि ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत अच्छी है। तो अपनी राइटिंग जो है ना बहुत एक इम्प्रेसिव चीज़ है। टीचर अगर आपकी कॉपी को पलटेगी और अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो वो पहले से ही खुश हो जाती हैं और चेक करने से पहले और खुशी से नंबर देती हैं, ऐसा होता है। तो राइटिंग को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? अभी भी कर सकते हैं, बिल्कुल अभी भी आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी एज के हो। हाँ, सो मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि आप अपने लेटर्स को वॉच करिए। आप किसी एक पेपर पर पहले तो स्मॉल लेटर्स लिख लीजिए, और यहाँ मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश राइटिंग की, ठीक है। हिंदी राइटिंग की हम कभी और बात करेंगे, अभी आज हम इंग्लिश राइटिंग की बात करते हैं। तो एक पेपर पर आप जो है कर्सिव में, कर्सिव इन द सेंस कि अभी तो आप सिंगल लेटर लिखकर देख लीजिए, स्मॉल लेटर्स भी कैपिटल लेटर्स भी आप लिखकर देख लीजिए। आप वॉच करिए कि आपके लेटर्स कैसे जा रहे हैं, क्लैरिटी में जा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि सुंदर नहीं लग रहे हैं। सबसे पहले आप अपने लेटर्स को सुधारिए। ए से लेके जेड तक के सारे लेटर्स बहुत ही खूबसूरत लिखने की आप कोशिश करिए, और उसके बाद फिर आप सेंटेंसेस में लिखना चालू करिए, वर्ड्स में लिखना चालू करिए। सबसे पहले आपका काम है आपको लेटर्स को सही तरीके से लिखना आना। हाँ, उसके लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए, या आप कोई भी जो आपके पास कर्सिव राइटिंग की बुक होती है ना, वो आप फॉलो कर लीजिए। उसमें देखिए एक एक लेटर को कैसे लिखा जाता है, उस तरीके से आप कोई पेज पर वो लेटर्स को लिखिए। कर्सिव में लिखने से पहले लेटर्स अच्छे होना ज़रूरी होता है ना। हाँ, और कर्सिव वाली बुक में लिखने के लिए कोई एज नहीं होती, वो आप किसी भी एज में आप वो सीख सकते हैं। हाँ, मैंने ना श्रिया को जब वो छोटी थी तो मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद मैंने उसको 6th क्लास तक हर छुट्टियों में करवाया है। सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि कर्सिव राइटिंग पे आप ध्यान दीजिए, और उसके लिए एक बुक आती है 4 लाइन वाली कर्सिव राइटिंग इम्प्रूव करने की, जो आपको मिलती है बचपन से। उनको निकाल लीजिए फिर से कबर्ड में से बाहर, और उसमें आप प्रैक्टिस करिए कर्सिव राइटिंग कर, है ना श्रिया? तुमने बहुत की है प्रैक्टिस, इसको मैंने बहुत करवाई है। और जब तक मैं एक पेज कंप्लीट नहीं कर लेती थी तब तक मुझे टीवी नहीं देखने को मिलता था। हाँ, तो मैं श्रिया को बोलती थी कि बेटा पूरी छुट्टियों में जो हॉलीडेज रहते थे उस टाइम में, और जब हॉलीडेज नहीं रहते थे तो संडे टू संडे मैं उसको बोलती थी एक पेज कर्सिव राइटिंग करो। एक फ्लो बनता है उससे, एक पेन पकड़ के लिखने का एक तरीका उसमें बनता है। तो आप कर्सिव राइटिंग की बुक जो होती है ना, जो नोटबुक मिलती है, उसको भर लीजिए और फिर उसको उसी तरीके से कॉपी में लिखने की कोशिश करिए। देखिए आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। यस। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि आपको फ्लुएंसी पैटर्न्स जो होते हैं ना, वो आपको सीखना चाहिए। तो फ्लुएंसी पैटर्न्स अगर आपको नहीं मालूम, क्योंकि आपको ठीक है, अब यहाँ तो ये बात आ गई कि आपको लेटर लिखना आ गया, A B C कर्सिव में कैसे लिखते हैं,
कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब उनको सबको जोड़ना एक फ्लो में, मतलब आपका पेन ना उठे, है ना, तो वो जोड़ना आना चाहिए। तो कैसे जोड़ेंगे, आपका एक पेन का फ्लो होना चाहिए और वो उठे ना आपका हाथ। हाँ, और वैसे भी जब हम लोग हैवी पेन्स यूज करते हैं तो उससे हमारा हाथ भी दुखने लगता है। हाँ, तो यही है हमारा अगला पॉइंट, वो ये है कि आपको अपना पेन, जो आप पेन यूज करते हैं, वो बहुत ही लाइट वेटेड होना चाहिए। बहुत अच्छे से एक फ्लो में वो पेन चले, बीच बीच में अटके नहीं, और बहुत लाइट वेटेड हो। पहले के टाइम में फाउंटेन पेन से हम लोग लिखते थे, मुझे ध्यान है, और वो पेन इतना बढ़िया रहता था, उसी से राइटिंग इम्प्रूव होती थी। अब आजकल सभी लोग डॉट पेन से लिखने लगे हैं, कैसा भी पेन हो, मोटा पतला जैसा भी मिल जाए, बस जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, उससे राइटिंग खराब होती है। तो बिलीव मी, आप अगर फाउंटेन पेन से अपनी राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं, और अगर आपके पास फाउंटेन पेन नहीं है ना, तो पेंसिल ले लीजिए, बेस्ट है। पेंसिल से कर्सिव राइटिंग को, बुक को फिल करिए और वैसे से लिखना शुरू करिए। उसके बाद फिर आप जेल पेन पे आ जाइए ना, जेल पेन से ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, ज्यादा सुंदर दिखती है वो। सो जेल पेन का आप यूज करिए और एक फ्लुएंसी पैटर्न्स जो होते हैं उनको फॉलो करिए। एक कॉपी पर सिर्फ फ्लुएंसी पैटर्न्स बनाइए, ऐसे 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 ऐसे, बिना मतलब हाथ उठाए, बिना अपने फिंगर्स को लिफ्ट करे ऊपर की तरफ, आप लिखना पैटर्न्स चालू कर। हाँ, और कोशिश कीजिए कि राइटिंग भी अच्छी आए और साथ साथ में आप एक फ्लुएंसी में भी लिखते जाएं। हाँ, वो पैटर्न्स भी सुंदर होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं हम, ऐसा नहीं। हाँ, तो पैटर्न्स एक जैसे दिखने चाहिए सारे के सारे। हाँ, सो ये पॉइंट पे आप भी ध्यान दीजिए। सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। एग्जाम टाइम में हमेशा मुझसे सब लोग पूछते रहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि हम लोग कैसे जल्दी लिखना शुरू करें, हमारा पेपर छूट जाता है और टाइम निकल जाता है, हम जल्दी लिख नहीं पाते हैं, और जल्दी लिखते हैं तो राइटिंग खराब हो जाती है। तो उसका सबसे एक बेहतर तरीका है, बेस्ट तरीका है, रोज़ लिखें आप कुछ ना कुछ, रोज़ कुछ ना कुछ लिखने की प्रैक्टिस करिए। अब क्या होता है, आजकल नोट्स मिल जाते हैं बच्चों को, और अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हैं और बच्चों का लिखना कम हो गया। पहले तो फिर भी रोज़ स्कूल जा रहे हैं तो आपको लिखना है, मैडम जो डिक्टेट करा रही हैं या फिर ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हैं तो उसको कॉपी करना है, पर अब वो चीज़ें वो भी बंद हो गई। कोशिश करिए कि रोज़ आप 2 से 3 पेज लिखें, और जब आप लिखते हैं ना तो एक टाइमर सेट कर लें। जैसे कि आपने मोबाइल में टाइमर सेट कर लिया कि मुझे 1 मिनट में इतना लिखना है पैराग्राफ, ठीक है। हाँ। फिर आपने देखा कि हाँ आप अचीव कर लेते हो, 1 मिनट में आप इतना पैराग्राफ लिख लेते हो। फिर वही का वही पैराग्राफ आप कोशिश करिए कि 50 सेकेंड्स में लिखें, फिर और कम 40 सेकेंड्स में लिखें, फिर और कम 30 सेकेंड में। तो जैसे आप कम करते जाएंगे ना, उससे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और लिखते टाइम ये ध्यान रखिए कि आपकी राइटिंग खराब ना हो। अच्छी राइटिंग बनाते हुए ही आपको वो टारगेट पूरा करना है। ऐसा आप रोज करिए, 1 पेज या 2 पेज आप रोज करिए, फिर देखिए आपकी स्पीड एकदम से अच्छे से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि बच्चे, मैंने देखा है जब मैं भी टीचर थी तब मैं देखती थी बच्चे जब कॉपी में लिखते थे तो वो बहुत ही पास लिखते थे, सारे लेटर्स को एकदम पास सटा के। वर्ड्स भी लिखते थे तो एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में कम गैप रहता था। गैप प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और लेटर्स एक क्लियर होना चाहिए, थोड़ी दूरी पे होना चाहिए, ताकि ऑल ओवर जो पेज दिखे ना वो बहुत ही सुंदर दिखे। मैं आपको बीच में स्क्रीनशॉट्स डालती रहूंगी, पिक्चर डालती जाऊंगी, ताकि आप लोग उससे समझते जाएं। एटलीस्ट 1 फिंगर का गैप होना चाहिए बीच में, 1 फिंगर का गैप बिटवीन द वर्ड्स। हाँ, बिटवीन द वर्ड्स, नॉट बिटवीन द लेटर्स, ठीक है। और क्लैरिटी से लिखें। आपका एक वर्ड आप खुद पढ़ पा रहे हैं ठीक से, वो आप खुद उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो
स्पेस बहुत ज़रूरी है बिटवीन द लेटर्स, बिटवीन द वर्ड्स, ताकि आपकी राइटिंग ब्यूटीफुल दिखे और क्लैरिटी हो। हाँ, है ना श्री? सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई ना करें वाइल राइटिंग, क्योंकि क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, बहुत प्रेशर से लिखते हैं और पीछे का पेज उससे क्या होता है, खराब हो जाता है। हाँ, वो बिल्कुल ब्रेव स्क्रिप्ट जैसा हो जाता है। हाँ, है ना, तो वो पीछे पूरा पेज खराब हो जाएगा आपका। प्रेशर से लिखेंगे तो आप जल्दी भी नहीं लिख पाएंगे, फ्लुएंसी नहीं आती कभी भी। तो लाइट हैंड से लिखिए। पेन को भी पकड़ने का सही तरीका होना चाहिए। आप बहुत पास में पेन ना पकड़ें, बहुत दूर भी पेन ना पकड़ें। एक प्रॉपर डिस्टेंस पे पेन पकड़ें जहां आप कंफर्टेबल फील करें और फ्लुएंसी हो। फ्लुएंसी के लिए ज़रूरी है पेन पर आप प्रेशर ना डालें, लाइट हैंड से उसको लिखिए और एक अच्छा पेन यूज़ करिए। बहुत सारे मार्केट में अच्छे पेन होते हैं, जेल पेन, और पिछली मैंने कई वीडियोस में बताया भी है कुछ पेन्स के बारे में, तो वो जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अच्छे पेन्स आप यूज़ करिए, जेल पेन अगर आप यूज़ करते हैं तो, या फिर जो भी पेन आप यूज़ करते हैं। और प्रेशर पर बहुत ध्यान दीजिए, बहुत प्रेशर से आप ना लिखें, आराम से लिखें और फ्लुएंसी से लिखें। एंड जैसा कि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया इस वीडियो के टाइम में कि आप एक टाइमर लगाकर अपनी राइटिंग वर्क को करें। आप अगर 1 घंटे राइटिंग वर्क करते हैं और आपको लगता है कि यार ये तो मैं बहुत ही स्लो लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ, इतना तो मेरे फ्रेंड जो हैं वो मेरे से कम टाइम में लिख लेते हैं, तो तरीका वही है कि टाइमर लगाइए और कोशिश करिए कि इतने टाइम में मुझे ये पूरा कंप्लीट करना है। नहीं होगा शुरू में कंप्लीट, लेकिन टाइमर लगाने से आप में एक हैबिट आएगी जल्दी करने की और राइटिंग भी खराब ना हो, फ्लुएंसी भी बनी रहे। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आप सभी को बताए, आई होप कि आपको हेल्प करेंगे। बहुत ही बेसिक पॉइंट्स थे, और भी बहुत से पॉइंट्स रहते हैं और आगे भी मैं आपको स्टडीज से रिलेटेड, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहे हैं बच्चों के। श्रिया भी लेके ही बैठी अपनी पढ़ाई, बता दो कैमरे में क्या लिए बैठी हो। अभी एग्ज़ाम टाइम आ रहा है आप सभी का, तो मैं उससे रिलेटेड आपको मोटिवेट करने के लिए, सारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और एक पॉइंट मेरी तरफ से भी। हाँ बोल दो। कि जब आपका सेशन चालू होने वाला हो, आप तभी से अपना राइटिंग वर्क करना स्टार्ट कर दें। ये एक्चुअली पढ़ाई के लिए भी है, और मतलब हैंड राइटिंग आपकी इससे बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि कुछ आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी जल्दी लिखने की। अच्छी राइटिंग कॉपी कंप्लीट करना है ना। हाँ, कॉपी कंप्लीट करना, और पढ़ाई भी आप शुरू से कर पाओगे। हाँ, जैसे कि श्रिया की भी कॉपीज ऐसे चेक नहीं होती है, लेकिन वो पूरा अपना जो अपना राइटिंग वर्क होता है, ये देखिए आप पूरा उसके सब कुछ वो लिखती है। जो भी उसके नोट्स रहते हैं, जो मैडम बोलती हैं कि आपको ये लिखना है, अपने कुछ पर्सनल नोट्स नहीं बनाए उसने, जो टीचर ने बोला है कि ये आपको लिखना है, तो वो लिखती है, भले वो मैडम चेक करें या ना करें। हमें सेंड किए जाते हैं नोट्स, तो उन नोट्स को देख के हम लिखते हैं, कॉपी करते हैं, है ना। तो वो कॉपी करने में ही मैं उसको बोलती हूँ कि स्पीड में कॉपी करो, टाइमर लगा के कॉपी करो। जो कॉपी तुम आधे घंटे में करते हो उसको 15 मिनट में कॉपी करो, 20 मिनट में कॉपी करो, ऐसा है ना फ्रेंड्स। तो बहुत सारे स्टडी हैक्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी आगे भी। एग्जाम से रिलेटेड पहले भी मैंने डाले हैं, वो आप जरूर चेक करिएगा। मैं बार बार वही वीडियोस नहीं डालूंगी, है ना। कुछ नया लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। सो आज के ये राइटिंग स्किल्स अगर आप यूज करेंगे, ये सारे पॉइंट्स आप यूज करेंगे, तो आपकी स्किल डेफिनेटली अच्छी होगी। इसी नोट पर हम दोनों आपसे गुड बाय बोलेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर, टेक केयर। और हाँ, हम लोग इधर उधर हो गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हाँ, मेरे वीडियोस जो आप लाइक और सब्सक्राइब बोलते हैं, हमने फिर से सब्सक्राइब करा। आपको बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है, उसमें एक परमानेंटली सब्सक्राइब हो जाता है। एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है, वंस इन अ लाइफ, बस वो एक बार आप सब्सक्राइब कर देंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा। पहले रेड आता है, सब्सक्राइब करते से ही उसका कलर दूसरा हो जाएगा, आई थिंक ग्रे कुछ हो जाता है। हाँ। और उसके बाद बेल बटन हिट कर दीजिए। बस ये एक ही बार करना है आपको, हर बार वीडियो देखते समय नहीं करना है, नहीं तो आप मेरे चैनल से बाहर हो जाएंगे। हाँ। है ना, तो वो कर दीजिए और फिर मिलेंगे आपको अगली बार अगले वीडियो में। एक बार और बाय बाय बोल देते हैं। बाय बाय, टेक केयर। ध्यान दीजिए, बहुत प्रेशर से ना लीजिए। बहुत प्रेशर से आप, नाक में खुजली हो रही है मेरे कान में।